यदि हमारे पास दुनिया का पूरा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है तो हम भी आम आदमी की तरह ही हैं। संसार में मनुष्यों द्वारा जितने भी कार्य अथवा उद्यम किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शांति क्या है। शांति का केवल अर्थ यह नहीं है कि केवल मुख से चुप रहें, अपितु मन का चुप रहना ही सच्ची सुख शांति का आधार है। कहते हैं कि जहाँ शांति है वहाँ सुख है, अर्थात सुख का शांति से गहरा नाता है। धन दौलत और संपदा से संसाधन खरीदे जा सकते हैं परंतु शांति नहीं। हम यही सोचते रह जाते हैं कि यह कर लूँगा तो शांति मिल जाएगी। आवश्यकताओं को पूरा करते करते पूरा समय निकल जाता है और ना तो शांति मिलती है और ना ही खुशी। खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए जरूरी है कि पहले शांति रहे। जहाँ शांति है वहाँ विकास है, जहाँ विकास है वहाँ सुख है। इसलिए अमूल्य शांति के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा, अपने बारे में जानना होगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो हम अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। शांति का सागर परमात्मा है। हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। जब हमारे अंदर शांति आएगी तो हमारा विकास होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक कहानी सुनाते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि कहानी शुरू करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है शांति के बारे में। आप लोगों में से कई सारे लोगों को शांति का सही मतलब नहीं पता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी को सुनने के बाद शांति का असली मतलब समझ आएगा। पुराने समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसे पेंटिंग का बहुत लगाव था। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बना कर देगा जो शांति को दर्शाती हो तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह घोषणा सुनने के बाद कई सारे लोगों ने पेंटिंग्स बनाई और राजा के सामने उपस्थित की। लेकिन जिस दिन फैसला होने वाला था उस दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने के लालच में अपनी पेंटिंग लेकर राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स को देखा। सभी पेंटिंग में से राजा ने सिर्फ 2 पेंटिंग अलग रखवा दी। राजा को वो दोनों पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। इन दोनों में से किसी एक को इनाम मिलने वाला था। पहली पेंटिंग एक सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी बहुत साफ था। उस पेंटिंग में ऊपर नीला आसमान था और आसमान में रुई के गोलों के समान सफ़ेद बादल थे। ये पेंटिंग में शांति साफ नज़र आ रही थी। जो कोई भी इसे देखता उसे ऐसा ही लग रहा था कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती और जो भी हो इनाम इसी पेंटर को मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि राजा ने 2 पेंटिंग निकाल रखी थी, जिसमें दूसरी पेंटिंग जो थी उसमें पहाड़ थे। पहाड़ बिल्कुल रूखे थे, वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर बादल थे और उन बादलों से बिजली चमक रही थी। तेज हवा चल रही थी जिससे पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी के दूसरी ओर एक झरना था और झरने ने हवा की वजह से रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता वो यही सोचता था कि इस पेंटिंग का शांति से क्या लेना देना है। इसमें तो केवल अशांति ही दिखाई दे रही है। सभी को यही लग रहा था कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। अब बारी आ गई थी ये बताने की कि इनाम वो किसे देने वाले हैं। राजा ने ये ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार की पेंटिंग उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी है और वो उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा का फैसला सुनने के बाद अब पहले चित्रकार से रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछ ही लिया कि आखिर आपको उस पेंटिंग में ऐसा क्या दिखा कि आपने उसे इनाम देने का फैसला ले लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सबसे अच्छी है। राजा ने पहले चित्रकार से कहा कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा उस चित्रकार को दूसरी पेंटिंग की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, झरने के दाईं ओर हवा से एक तरह झुके हुए इस वृक्ष को देखो। वृक्ष की डाली पर बने हुए इस घोंसले को ध्यान से देखो। देखो कैसे एक चिड़िया कोमलता से शांत भाव से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा ने वहाँ पर हाजिर सभी लोगों को समझाया कि शांति का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो,
कोई समस्या नहीं हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो। शांति का मतलब तो ये होता है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति के बीच भी शांत रह पाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सको। सभी लोग अब अच्छे से समझ गए थे कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को इनाम के लिए क्यों चुना था। हम सभी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए। अक्सर हम शांति के मतलब को गलत समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, जबकि हमें शांति पूरी तरह से हमारे अंदर ही मिलती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।